हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये जो है इतिहास का ये क्लास नंबर 20 है और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इतिहास का ये है लास्ट वीडियो। और देखिए इसमें जो है आधुनिक भारत के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितना भी ये पीडीएफ है, बाकी अगर ये कंप्लीट क्लास का 20 के 20 क्लास का आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जो है सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे इसमें। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो टॉपिक है ये आप पूरा का पूरा इसको मत लिखिए, केवल यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा वही एग्जाम में जो है आने वाले, आपको फालतू इसमें नहीं करना है। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो वो हुआ था 1905 को बंगाल का विभाजन। उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कर्जन। इसकी डेट क्या है, 15 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल का विभाजन कराया था। क्योंकि आपको पता है, देखिए क्यों कराया, क्योंकि उस समय जो है बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। उसी को जो है उसकी मजबूती को तोड़ने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किया गया इसमें। और इसी में जो है स्वदेशी आंदोलन इसी के जो है समय है हुआ था, या बोला जाता है इसमें स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1905 को। इसमें जो है पहली बार महिलाओं ने जो है पर्दे से आकर जो है धरना प्रदर्शन में जो है भाग लिया था इसमें। इसके बाद अब आगे जो है चलकर बंगाल का विभाजन रद्द हो जाएगा 1911 को। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें यहाँ पे देखिए 1911 को ये बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। इसके बाद मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1906 को ढाका में। कहाँ पे हुई, ढाका में। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ ये भी ढाका में होता 1906 को। इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो लखनऊ में था। इसमें एक नारा दिया गया था, बांटो और भागो का नारा इसी में। देखिए अगर संस्थापक पूछा जाए तो सबसे पहले होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। अगर नवाब सलीमुल्लाह खान न आए तो इसका जो संस्थापक होगा वो होगा आगा खां। बाकी आपको ये नहीं करना है। इसमें जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अध्यक्ष जो बने थे उसमें ये बने थे आगा खां। अब जो है आगे चलते इसमें। इसके बाद देखिए 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें जो है अध्यक्ष बने थे जिन्ना और भारत के विभाजन की मांग इसी में की गई थी। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के विभाजन की मांग जो है जिन्ना ने कब की, तो ये की थी 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये हुआ था 1907 को। और ये जो है इसमें जो है कांग्रेस विघटन जो है, यानी कि दो भागों में कांग्रेस बट गई थी, उदारवादी दल और उग्रवादी दल, यानी कि नरम दल और गरम दल। कारण क्या था, इनमें जो है उग्रवादी और उदारवादी थे, इनमें जो है अध्यक्ष बनने की जो है वो चाह के कारण। इसमें देखिए लाला लाजपत राय जो है सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनना चाहते थे, जबकि वहीं उदारवादी जो नेता थे रास बिहारी बोस अध्यक्ष इसमें बनने में सफल हुए थे। अब इसके बाद आगे जो है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, तो ये हुआ 1909 को। मार्ले मिंटो यानी कि नो की आवाज आ रही इसमें, तो ये हुआ 1909 को। इसी को जो है भारत परिषद अधिनियम बोला जाता है इसमें। इसका दोष क्या था, देखिए इसमें तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। तो इसमें जो है की गई थी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के लिए मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में हुआ था ये। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे दिल्ली दरबार कब लगा, तो ये लगा था 1911 को। इसमें देखिए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के जो है भारत आगमन पर जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और देखिए 11 में किया गया दिल्ली दरबार। इसी कारण से जो है बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, क्योंकि ये बाकी जो है मुद्दा न उठाए भारतीय। और देखिए दिसंबर 1911 को ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की जो है अनुमति दी, जो कि 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी। कब बनी थी कालकाता से दिल्ली राजधानी, तो ये बनी थी 1912 को। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद अब आगे यहाँ पे हार्डिंग बम कांड 12 में बिहारी ने बम फेंका रास बिहारी बोस के साथ यहाँ पे, यानी कि रास बिहारी बोस ने बसंत विश्वास इनके जो है दोस्त थे उसके साथ ये मिलकर फेंका था। किस पे, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय पे जो है ये जो है ब्रिटिश के शाही राजवंश के साथ जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय जो है हार्डिंग जो है वो घायल हो गए थे बम के कारण। किसने फेंका था, हार्डिंग बम कांड से संबंधित कौन था, तो वो थे रास बिहारी बोस। तो 1912 में ये घटना हुई थी।
अब आगे यहाँ पे देखिए, आप लिख लीजिए इसको, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1913 में, लाला हरदयाल ने की थी। अब देखिए कहाँ पे हुई ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को स्थान कहाँ पे है, ये है अमेरिका में। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये जो है 4 साल चला था। अब इसमें जो है यूरोप में जो है महाशक्ति के 2 गुट बन गए थे, इसमें मित्र राष्ट्र और दूसरा जो है धुरी राष्ट्र। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से इसमें देश थे, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, और धुरी में आप देख लीजिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और बाकी भी थे, लेकिन इतना ही मेन क्वेश्चन है इसका। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये होता 1914 को, और कितने साल चला, ये चला था 4 साल। अब आगे जो है इसमें 1914, केवल एक क्वेश्चन मैंने इसमें, कामागाट्रू जहाज जल विवाद कब हुआ, ये जहाज विवाद कब हुआ, ये हुआ था 1914 में कनाडा में। कहाँ पे हुआ था, कनाडा में। जो है वहाँ पे जो है काफी सारे जो है भारतीयों को जो है बंदी बना लिया गया था इसमें, कामागाट्रू जल विवाद में, और कुछ की जो है मार दिया गया था कुछ भारतीयों को इसमें। और उसके बाद जो है अब 2016 में देखिए एक न्यूज में आया था कि कनाडा सरकार ने जो है अब आके जो है उसकी माफी मांगी थी। अब वर्तमान में इसके जो पीएम थे पिछले साल जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि आपका जो कनाडा के पीएम है यानी कि जस्टिन ट्रूडो, वो भारत आए। तो देखिए वहां पे क्वेश्चन था कि भारत कौन से जो है कनाडा के प्रधानमंत्री आए, उनका नाम क्या था। आप पीछे जो प्रश्न पत्र है 2018 का, उसमें क्वेश्चन देख लीजिए, जस्टिन ट्रूडो थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट कब हुआ, ये हुआ था 1916 में। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो समझौता हुआ, उदारवादी या उग्रवादी। इसमें जो है ये 9 वर्ष के लिए जो है प्रतिबंध लगा था। 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। ये आकर जो है 1916 में आपस में मिले थे लखनऊ में, इसीलिए इनको लखनऊ समझौता बोला जाता है। इसके जो अध्यक्ष बने वो बने थे मजूमदार। इसमें जो है समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, वो निभाई थी तिलक ने और एनी बेसेंट ने। आपको पता है देखिए, तिलक और एनी बेसेंट। ये जो समझौता बना रहा, कब तक बना रहा, ये जो है असहयोग आंदोलन स्थगित होने तक। यानी कि आपका असहयोग, आपको पता है कब चला था आंदोलन, 1920 में, और जो है 22 में जो है ये वापस लिया था या स्थगित हुआ था इसमें। अब आगे चलते हैं, आगे जो है 1916 होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ 1916 में, और जेल से जो रिहा हुए थे 1914 को, तिलक 8 वर्ष के कारावास के बाद। इसकी जो स्थापना की वो की थी एनी बेसेंट ने। इसके बाद अब आगे यहाँ पे रोल एक्ट एक्ट को काला कानून बोला जाता है। ये कब बना था, ये 1909 में। क्यों इसको काला कानून बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का इसको कानून बोला जाता है काफी नामों से। ये जो है आतंकवाद अपराध अधिनियम भी इसको बोला जाता था। कारण क्या था इसमें, देखिए सरकार, देखिए ब्रिटिश जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, वो किसी भी भारतीय को अगर कोई संदेह हो जाता है कि कोई जो है संदेह हो जाता है भारतीयों पे, तो भारतीय को जेल में डाल सकती थी। तो इस प्रकार का एक जो है काला कानून था, भारतीय को बिना किसी कारण के, बिना पूछे जो जेल में डाल सकती थी, इसीलिए जो है इसको काला कानून बोलते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये पूरा डेट जो है आपका फिक्स आता है डेट, अब 1919 नहीं आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 को, पूरा डेट भी बूझ लेता है। 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, तो 13 अप्रैल 1919 को होता अमृतसर में। इसमें जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी 2 भारतीय थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इसमें जो है माइकल ओ डायर, आपको पता है देखिए जनरल डायर ने इसमें जो है वो ये ऑर्डर दिया था, निहत्थे जो है गोलियां चलवा दी थी भारतीयों पे उसमें। इसके बाद जो है माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी 1940 में लंदन में जो जाकर जो है उधम सिंह ने की थी इसमें। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी में 2 भारतीयों ने अपनी जो है उपाधियां लौटाई थी, गांधी ने और टैगोर ने। गांधी ने लौटाई थी कैसर हिंद की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनकी जो एक पुस्तक है गीतांजलि 1913 में। तो वो भी क्वेश्चन जो है काफी बार आ चुका है। इसके बाद आगे जो है असहयोग आंदोलन 1920 में चला, गांधी ने चलाया कलकत्ता में। बस इतना इसमें जो है मैन है, ये क्वेश्चन जो है बिहार का जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछे जाते हैं।
आप इसको मत करिए। केवल असहयोग आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता में। इसके बाद स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई या गठन हुआ 1923 में हुआ। इलाहाबाद में देखिए मोतीलाल नेहरू ने जो है चित्तरंजन दास और केलकर के साथ मिलकर, CR दास या चित्तरंजन दास और केलकर के साथ मिलकर, इसमें जो है, इसमें इलाहाबाद में जो है यहाँ पे आपका नेहरू जो थे, नेहरू कहाँ पे रहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी इलाहाबाद में ही हुआ था। इसमें अब इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो था 1925 की उपलब्धि। इनमें जो व्यक्ति थे विट्ठल भाई पटेल, इसमें जो है इनके एक व्यक्ति थे, सदस्य थे स्वराज पार्टी के, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। इसके बाद अब आगे जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है साइमन कमीशन। इससे काफी बार क्वेश्चन आज एग्जाम में सुना होगा, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए साइमन कमीशन 1927-28, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में 1927 में, और भारत जो बनकर आया था साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कहां पे आया था? मुंबई में। इसका जो उद्देश्य था वो था प्रशासनिक सुधार पर विचार करना कि भारत में शासन कैसा चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, भारतीयों ने विरोध किया जब 1928 को ये साइमन कमीशन भारत आया। क्यों किया? कारण ये था कि इसमें जो है कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अब वो कैसे भारतीय प्रशासनिक सुधार की जो है वो जो है उसको देख सकते थे कि कैसा चल रहा है, वो तो गलत ही बताएंगे। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और अलग अलग स्थानों पे विरोध किया। जैसा कि लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था और वहां पे लाठी लगने के कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1928 में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है या शेरे पंजाब, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। देखिए, और ये जो है पद क्यों नहीं दिए गए थे भारतीयों अंग्रेज थे, इनके कारण ये पद नहीं दिए गए थे भारतीयों को। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में, भारत आया बंबई 1928 में, विरोध किया भारतीयों ने क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसमें कि लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठी लगने के कारण। तो अब आगे चलते यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट जो है बनी, कब बनी थी? ये 1928 में, 28 अगस्त 1928 को। इसमें जो भारत के सचिव थे वो थे ब्रेकन हेड। जो नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य में देखिए, ये आप मत करिए इसको, मंगल सू, प्रधान सू, सरदार इमाम कुरैशी। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली का, आप इसको मत करिए। केवल नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई? 1928 को। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। इसके बाद देखिए जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, ये कब दिया था जिन्ना ने? ये 1929 में। तो इसमें ज्यादा कुछ मैन नहीं है इसमें। इसके बाद है आपका 1929 लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की, हमने कांग्रेस में पढ़ा था। लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्ष बने 1929 में, वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें की जो थी पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में। आप इसको नोट्स कर लीजिए, आपका कई बार जो है एग्जाम में ये भी आ चुका है क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड से देखे करेंगे इसको। इसके बाद सविनय आंदोलन, तो ये कब चला था? आपको पता है ये 1930 को चला था। असहयोग आंदोलन 1920 को, इसके बाद सविनय 1930 को, और भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया था गांधी जी ने वो चलाया था 1942 को बंबई में, जिसमें कि करो मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसमें ज्यादा इसमें जो है कुछ मैन नहीं है। इसके बाद है गोलमेज सम्मेलन, आप सभी ने सुने होंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहां पे हुए थे? वो हुए थे लंदन में। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, दूसरा 31 को, तीसरा 32 को। तीनों में भाग किसने लिया? वो लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी ने लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग, किसकी ओर से? कांग्रेस की ओर से। अब इसमें आप ज्यादा कुछ मत करिए, केवल यहां क्वेश्चन करेंगे। पहले में जो है भाग नहीं लिया किसने? कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि सभी सदस्य जेल में थे और जो है शास्त्री ने, आगा खान ने, जिन्ना ने। तो आप इसको मत करिए, यही क्वेश्चन जो है। इसके बाद गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो होता 1931 को। इसका भी डेट पूछा नहीं जाता। लॉर्ड जो इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ कब हुआ था? 1931 को। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गांधी और
जो है इराविन के बीच समझौता हुआ, कब हुआ था? 1931 को ही। इसके बाद अब आगे क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो है प्रथम बार कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की ओर से भी गांधी जी ने, कहाँ पे? गांधी जी ने। और पता है देखिए, जो बंबई से जो है लंदन गए थे, ये किस जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज, उसका नाम पूछ लिया जाता है। इसमें और ने भी भाग लिया, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। देखिए ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये असफल हुआ था। कारण क्या था? सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण। किस किस में हुआ था विवाद? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। देखिए अंबेडकर जो थे वो दलितों के पृथक निर्वाचन की जो है मंडल की मांग कर रहे थे और गांधी जी ने कर दिया था इसमें। इसके बाद यहाँ पे अब आगे सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ वो 1932 को। द्वितीय सविनय आंदोलन जो था 1932 को चला, 32 से 34 तक। इसके बाद जो अब आगे क्वेश्चन है ये है सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट समझौता, ये कब हुआ? 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट जो समझौता हुआ ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। उद्देश्य क्या था इसमें? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। आपको पता है देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है ये असफल हुआ था। कारण क्या था? आपसी मतभेद हो गए थे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इसमें जो है हस्ताक्षर किए थे वो किए थे अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, और गांधी जी ने इसमें जो है ये सिग्नेचर या हस्ताक्षर नहीं किए थे। और पहला आमरण अनशन यहीं से शुरू किया था गांधी जी ने पूना पैक्ट समझौते के समय इसमें। तो केवल इसमें यही है, बाकी इसमें जो है कुछ नहीं है। इस भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये आता देखिए अभिनव भारत या मित्र मेला का जो गठन किया था वो किया था वीडी सावरकर ने। ये कब? 1904 में। कहां पे किया था? ये किया था महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य जो था वो था अंग्रेज विरोधी संगठन था एक प्रकार से। इसमें जो सदस्य थे 200 थे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें जो है सावरकर की एक पुस्तक है 1857 नामक पुस्तक, और इन्होंने मैजनी जो थे उनकी जीवनी भी इन्होंने लिखी थी। और आपको पता देखिए 1857 की क्रांति जो की थी हमने उस समय, तो वहां पे एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था क्रांति को 1857 की, वो कहा था सावरकर ने। और वहां पे एक पुस्तक है उनकी 1857 नामक पुस्तक, वो भी वीडी सावरकर की है इसमें। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कानपुर षड्यंत्र केस हुआ 1924 को, काकोरी कांड केस 1925 को। ये भी यूपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे क्वेश्चन आते देखिए, इसमें जो फांसी दी गई थी काकोरी कांड केस में 1925 को जो हुआ था ये षड्यंत्र केस, इसमें जो है अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल सुनाई गई थी इसमें। अब देखिए इसमें जो बच भागे थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। इसमें बाकी जो है कुछ नहीं इसमें, बाकी ये थोड़ा सा डीपली है क्वेश्चन है। केवल आप ये करिए काकोरी कांड केस कब हुआ? 1925 को फांसी दी गई अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को। इसमें बस इतना सा है इसमें। तो आपको एग्जाम में देखिए ज्यादा जो है मेन पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस 1915 को भी हुआ, 1930 को भी हुआ। इसमें देखिए 1930 में जब हुआ था तो इसमें जो है फांसी दी गई थी 3 व्यक्तियों को 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को देखिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। देखिए इसमें देखिए फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। कब और किसे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और भगत सिंह जो स्मारक है वो फिरोजपुर में है, जो कि सतलज के पास है, सतलज नदी के पास। इसके बाद इसी केस में जो है लाहौर षड्यंत्र केस में काले पानी की सजा सुनाई गई, सेल्युलर जेल जो कि अंडमान में है, बटुकेश्वर दत्त को सुनाई गई थी। और इसी में बंदी बनाया गया था जतिन दास, जिसकी 64 दिन की जो है भूख हड़ताल की थी इन्होंने, और जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था? 1930 को बंगाल में। इसमें जो है चटगांव शस्त्रागार हमला, इनमें जो है रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी, या रिवोल्ट ग्रुप तो वो की थी सूर्य सेन ने। इसी में के बाद जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सूर्य सेन और
कल्पना दत्त, जो कि एक महिला थी कल्पना दत्त इसमें। तो चटगांव शस्त्रागार हमले से कौन जुड़ा है, तो सूर्य सेन और कल्पना दत्त। बस इतना सा क्वेश्चन है इसमें। देखिए भारत में जो है शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय, ये क्वेश्चन काफी बार आता है और इसमें 4-5 पॉइंट्स है। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा एक यूनिट जो है भारतीय शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय है, ये यूनिट है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए यूपीएससी या सिविल सर्विस का जो जनक है, ये क्वेश्चन आता है। देखिए शायद आया भी था 2017 को यूपी बीएड के एग्जाम में। तो उसमें जो है कॉर्नवालिस है, कौन है, कॉर्नवालिस। अंग्रेजी को किसने बढ़ावा दिया, लॉर्ड मैकाले ने। अब इसमें जो क्वेश्चन है केवल आपको ये चार्ल्स, जैसे चार्ल्स जैसे 54, बस आप याद रखिए, लास्ट का याद रखिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को। इसी जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है, चार्ल्स 54। इसके बाद हंटर, है से हंटर, एच से एचबी, एचबी की पेंसिल यानी कि एच होता है 8 और बी होता है 2। हंटर कमीशन 82 में, इसे जो है भारतीय शिक्षा आयोग जो है बोला जाता है, हंटर कमीशन को। इसमें जो है पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया और इसी में जो है नारा दिया गया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दो। किसे, महिला शिक्षा को बढ़ावा दो। और ये जो है लागू किया था हंटर कमीशन, वो किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन, हंटर बाद में रहा आ रहा है इसमें, और रिपन में स्टार्टिंग में रहा आ रहा है। तो हंटर किसने, और 2 है, ये भी रहा जैसा ही है। तो हो गया कंप्लीट। हंटर कमीशन 82 में लॉर्ड रिपन ने चलाया। और लॉर्ड रिपन को जो है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है, ये संस्थापक भी। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत ही बार एग्जाम में, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, कौन है, रिपन। इसके बाद अब आगे रैले कमीशन, ये कब चला था, ये चला था 1902 को। रैले की योजना की आलोचना की थी इसमें। इसके बाद अब आगे यहाँ पे सैंडलर, सैसे सैंडलर, सैसे 17, यानी कि आपका 1917 में सैंडलर आयोग जो है बना, जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय ये बना था इसी में। इसमें जो है सदस्य थे अंग्रेज भी थे, भारतीय थे, 2 भारतीय थे इसमें, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इसमें इसका जो स्तर था विश्वविद्यालय का या शिक्षा देनी थी, इसमें उच्च स्तर की शिक्षा पे जो है बात की गई थी। इसके बाद हरगोट समिति या हरटाग समिति, ये 29 में बनी। वर्धा योजना 1937 में गांधी ने वर्धा में वर्धा योजना प्रस्तुत की और ये जो है असफल हो गई थी। वर्धा योजना 1937 में जो चलाई गांधी ने, क्यों हो गई थी, क्योंकि 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ये असफल हो गई थी। इसमें जो है 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, 7 से 14, अब जो की गई आगे चल के जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो वर्धा योजना 1937 में गांधी ने चलाई, असफल हुई। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उस समय चल रहा था 1939 के समय, तो ये असफल हो गई थी। अब आगे सर्जेंट योजना, वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। अब आगे जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मुस्लिम सुधार आंदोलन है, बहुत ही छोटा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन चलाया, किसने चलाया, सर सैयद अहमद खान ने। इसमें जो है इनकी जो पुस्तक है, ये पत्रिका है, वो है तहजीब उल अखलाक राजभक्त मुसलमान। इन्होंने जो है और स्थापना जो की वो की थी साइंटिफिक सोसाइटी या अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने, सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद अब आगे देवबंद आंदोलन, ये किसने चलाया, ननोनतवी और गंगो ने। 1867 में उत्तर प्रदेश के जो स्थान है देवबंद का जो मदरसा है उसमें जो है देवबंद आंदोलन इन्होंने चलाया था। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें एग्जाम में, सॉरी टॉपिक में। अहमदी आंदोलन ये किसने चलाया, ये चला था मिर्जा गुलाम अहमद ने। बस इतना क्वेश्चन आता है। और ये भी क्वेश्चन आता है ये कहाँ पे चला था, ये चला यहाँ पे पंजाब। कहाँ पे, पंजाब। तो आप इसको सही से कर लीजिए, पंजाब में। अहमदी आंदोलन किसने चला, मिर्जा गुलाम अहमद ने। कहाँ पे चला था, किस क्षेत्र में चला था, ये चला था पंजाब। खिलाफत आंदोलन, ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आता है। खिलाफत आंदोलन जो है चला, इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रीय एकता को जो है देखने को मिली, राष्ट्रीय एकता हिंदू और मुस्लिम की। किसने चलाया था ये, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन किसने चला, अली बंधु। अली बंधु में भी कौन थे, 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो बस इतना सा ये जो है क्वेश्चन है इसमें। अब आगे जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग
यहाँ पे कर ली थी। 1906 में ढाका में हुई थी स्थापना। इसका जो नारा था बांटो और भागो, पहले भी किया था। इसका जो मुख्यालय था लखनऊ में था। संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खां। पहला जो अधिवेशन हुआ ढाका में हुआ, इसकी जो अध्यक्षता की वो की थी आगा खां ने। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है देखिए, पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो किया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। और मुसलमानों के लिए जो है या मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार जो किसके मन में आया था, वो आया था मोहम्मद इकबाल के मन में। किसके मन में? मोहम्मद इकबाल के। और पाकिस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो किया था चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद अब आगे जो है टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए लास्ट में मेरा आपसे एक दो क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। देखिए आपका सबसे पहले तो देखिए अब कुछ जो कमेंट्स आ रहे कॉल आ रहे उसमें कि जो समय है वो तैयारी का कम है। तो देखिए तैयारी का आपके पास ही कम समय नहीं है, सभी के पास ऐसा है। सभी के जो फाइनल ईयर के लगभग एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप टेंशन मत ले, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी होगी ये ऐसी ही सभी की तैयारी है उसमें। और दूसरा ये है कि सिलेबस की बात की जाए तो देखिए पूरा का पूरा मैंने इतिहास यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। इसके बाद जो है अब आगे पॉलिटी चलेगा और चलेगा आपका साथ ही साथ ज्योग्राफी। उसकी भी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना दी मैंने, जो है उसमें जो है आपका पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आपका फिजिक्स और बायो का 3 वीडियो आ चुका है, उसमें लगभग 20 से 25 टॉपिक हो चुके हैं। उसमें केमिस्ट्री का शायद 2 वीडियो और बचा है, वो भी आ जाएगा। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का 2-3 और वीडियो आएगा, जो कि आपका सभी के लिए इतिहास। आपको पता है देखिए फर्स्ट पेपर है उसमें, तो फर्स्ट पेपर में सभी टॉपिक्स आते हैं। हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सभी के लिए कंपलसरी है। आप ये मत सोचे कि किसके लिए है, आर्ट्स ग्रुप, साइंस ग्रुप या आपका कॉमर्स ग्रुप के, बिल्कुल। अब देखिए अब जो है अपनी एक बुक्स ले लीजिए आप सभी, जो है आप देखिए बीएड के लिए जिसका भी कोर्स देखिए ग्रुप है, कॉमर्स वाले कॉमर्स की लो, साइंस वाले साइंस की, आर्ट्स वाले आर्ट्स की ले लो। इसमें आपकी मर्जी है। देखिए वैसे जो है मैंने साइंस के लिए जो बताया था आपको वो बताया था अरिहंत, और कॉमर्स के लिए भी अरिहंत बताया था। और मैंने आर्ट्स के लिए बताया था आपको अग्रवाल पब्लिकेशन, जो एग्जाम कार्ड जिसका कि मैंने जो है लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो में। इसमें भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। ये केवल इतना होता है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पता लग जाते हैं कैसे आए उसमें, क्योंकि पूरा का पूरा 3 वर्ष के पेपर दिए जाते हैं उसमें। आपको पता है आपको बीएड का जो है पेपर एग्जाम होने के बाद नहीं दिया जाता, तो आपको इस बुक में मिल जाएगा सबसे पहले तो। उसके बाद आपको ये पता लग जाता कौन सा आएगा, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हिंदी के लिए मैंने बताया था आदित्य पब्लिकेशन या आपका लूसेंट, वो भी बेस्ट है। जीके के लिए एक लूसेंट आता है मोटा वाला, देखिए जो बुक्स आता है ये आपका ये आता है, काफ़ी मोटा बुक्स है ये, तो आपको ये लगभग 280-90 के आसपास आ रहा होगा, तो वो ले लीजिए, बेस्ट तैयारी। साइंस के लिए एक मैंने बताया था घटना चक्र, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो उसमें है। कॉमर्स के लिए भी आप कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए उसके एक्स्ट्रा, बीएड इंट्रेंस के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल पॉजिटिव होकर तैयारी करिए, आपको जो डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। आपको पता है काफ़ी गवर्नमेंट सीट है। तो देखिए अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए और सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है देखिए लगभग 1500 से 2000 जो है कमेंट्स रोज आते हैं, और उनमें से लगभग मैं 50% से ऊपर जो कमेंट्स आती है वो उनका देने का प्रयास करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ उसमें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स अभी भी किसी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा आपको इसी मिल जाएगी, और पूरा का पूरा क्लास का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री है ये। कोई अब बिल्कुल आप तैयारी करते हैं वैसा।